हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तो यार आपको पता होगा, आपका 3 से 4 दिन में BEEE का एग्ज़ाम है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। एंड मैं बार बार एक बात बोलूँगा कि आप अपना BEEE एंड ED ये दो सब्जेक्ट मजाक में बिल्कुल मत लेना, नहीं तो ये आपकी मजाक में ले लेंगे। एंड यार मैं ये सीरियस बात बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि जो मोस्टली बैक लगती है आपके ऑड सेमेस्टर वाले बच्चों की, वो BEEE एंड ED में ही लगती है। तो यार इनको थोड़ा ध्यान से करना। एंड बिल्कुल मैं ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ, अगर आप इतने करते हैं, इनको करने में भाई आपको एटलीस्ट 2 से ढाई दिन का समय चाहिए यार। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ते हैं, आप 60+100% आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो यार। तो चलिए अब बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको कैसे पढ़ना है। तो भाई मैं टॉपिक्स तो बताऊंगा ही, साथ में कैसे पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है BEEE में। चलिए तो यार व्हाट टू एक्सपेक्ट, इधर मैं कुछ और बताना चाह रहा था यार। मेरा पिछले जो 4 से 5 ईयर का एनालिसिस है, देखिए 4 से 5 ईयर का एनालिसिस जो मैंने किया है, उससे मुझे यार ये अंदाज़ा पड़ा कि थ्योरी और न्यूमेरिकल कितनी आती है पेपर में। तो जो आपकी लगभग 55% है वो थ्योरी आती है, एंड 45% ऑन एन एवरेज न्यूमेरिकल आता है। तो यार आप में से बहुत से लोग होते हैं कि जो न्यूमेरिकल से बचते हैं और सोचते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, थ्योरी थ्योरी से ही पास हो जाएंगे। तो BEEE में ये काम नहीं चलेगा, थ्योरी भी कठिन आती है, तो आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ने पड़ेंगे, आप सिर्फ थ्योरी के बेस पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यार प्लीज़ न्यूमेरिकल करके जाने, और हम वीडियो के एंड में बताएंगे कि न्यूमेरिकल कौन कौन से टॉपिक्स की करनी है। पहले हमने सिर्फ थ्योरी की बात की है, देन न्यूमेरिकल्स की बात की है। चलिए तो हम अपनी यूनिट 1 की बात करते हैं, और हम अभी सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं, एंड में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो यार थ्योरी में आपको दिख रहा होगा, सीधे सीधे क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सामने। सबसे पहले जो ये दिख रहा है वोल्टेज सोर्स से ये क्वेश्चन आ जाता है। वो कहता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है। इसका क्वेश्चन ध्यान से बता रहा हूँ, चार इस टाइप से बनते हैं। देखो चार, 1 2 3 4, और दो के अंदर ऐसा एरो रहता है। एक होता है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ऐसे चार होते हैं। तो यार ये चार आपको पढ़ के जाने हैं, इनकी डेफिनेशंस। ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है यार। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये भी यार 7 मार्क्स में अकेले क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी थ्योरी पढ़ के जानी है। और लास्ट में दो आपको मैंने थ्योरम्स लिख के दी हैं भाई। इनमें से तो यार एक गारंटी से आती है, बिल्कुल ध्यान रखना, इसको इग्नोर मत करना। और देखिए थेवेनिन्स और सुपरपोजिशन थ्योरम आपको दिख रही होंगी सामने। थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, इनके न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, बट थ्योरी भी आती है। चलिए तो अपनी यूनिट 2 देखते हैं। तो यार यूनिट 2 में शुरुआत में पहले मैंने कुछ डेफिनेशंस लिख के रखी हैं, आप ये ध्यान से देखिए जिस बॉक्स के अंदर मैंने बनाई हुई है। यार इसके अंदर एक पहला है RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, और यार शायद एक चीज़ छूट गई है इसमें, अपेरेंट पावर, APPARENT, अपेरेंट पावर। ये 5 6 7 डेफिनेशन से, सिर्फ ये क्या है, डेफिनेशन से भाई। और ये एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो भाई 2 से 4 लाइन से, कोई भी ज़्यादा नहीं है, 2 से 4 लाइन, और इससे ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है। बट ये हर साल बैक टू बैक ये हर साल पूछी जाती हैं। और लगभग मैंने 5 6 आपको बताई हैं, इसमें से लगभग 3 से 4 ये पूछेगा आपसे कि RMS वैल्यू क्या होती है बताओ, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। तो यार आपको इतना बेसिक बेसिक सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। देन आप अपनी अगली चीज़ पे आते हैं, सर्किट एनालिसिस पे। एंड ये प्योर थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल्स एंड में बताऊंगा। तो सर्किट में यार अपने मैंने तो 3 सर्किट लिख रखे हैं, एक थोड़ा सा शायद गलत लिख दिया मैंने। तो ये RL सर्किट आपका हो गया, LC सर्किट जो लिखा है RLC, तो यार ये LC नहीं है आपका मेन, RL सर्किट, RC सर्किट और RLC सर्किट। ये आपको पढ़ने की, ये तीनों होते क्या हैं। अगर भाई आपने ये पढ़ लिए कि ये तीनों क्या होते हैं, तो समझो आपके साथ के साथ इसके न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल में सिर्फ लगता है इसके फार्मूला, और फार्मूला आपको कहाँ पढ़ना है, जब आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि इनसे चीज़ें निकालते कैसे हैं। तो एक बार अगर आपने थ्योरी 100% अच्छे से पढ़ ली, आपकी न्यूमेरिकल समझिए 100% कन्फर्म हो गए हैं। एक लास्ट में क्वेश्चन बचता है यार, स्टार डेल्टा कनेक्शन। लेकिन और ये इंपॉर्टेंट आता है, फिर भी मैं बोलूँगा कि सब लोग पढ़ के मत जाना भाई। जिसको थोड़ा समझ में आती हैं चीज़ें डीपली, वो इसको पढ़ के जाए, और जिसको थोड़ा दिक्कत है भाई, कि जो आसान आसान टॉपिक पढ़ के बस पास होना चाहता है, वो लोग यार इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन जो दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या यार, थ्योरी भी पूछता है इसकी और न्यूमेरिकल भी पूछता है, ठीक है। बट अच्छी बात पता है आपको क्या है, कि अगर आप थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, आप थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं इसकी, तो इसके न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं भाई। न्यूमेरिकल इतने आसान आते हैं, जैसे सपोज V लाइन वोल्टेज √3 करके ऐसा कुछ, अलग वोल्टेज, इस टाइप से कुछ फॉर्मूले आते हैं। तो ये इसकी थ्योरी, अगर आपने ये थ्योरी पढ़ ली, देन आपको सिर्फ इस वोल्टेज की वैल्यू देगा, ये पूछ लेगा, तो आप वैल्यू पुट करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो इधर से हमको क्या बात समझ में आई, यूनिट 2 से हमको बेसिकली क्या पढ़ना है, ये की डेफिनेशंस जो मैंने बताई हैं, ये सर्किट एनालिसिस, RL सर्किट, RC सर्किट और
RLC सर्किट, ठीक है। लास्ट में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बस की हो वो पढ़ सकता है भाई। आता डेफिनेटली है बट थोड़ा सा टफ है। यूनिट 3 पे आते हैं यार। यूनिट 3 का एक क्वेश्चन आता है, देखो फेराडेज लॉ क्या होता है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। फेराडेज लॉ बहुत आसान होता है, हम पढ़ चुके हैं कि फेराडे लॉ बोलता है EMI जो होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव EMF होता है, वो होता है -d∅/dt। बस ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसकी 2-4 लाइन का स्टेटमेंट है, ऐसी सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो ये छोटी सी चीज़ है इसलिए मैंने डाल दी कि आप पढ़ के जाइए, 3-4 साल में इसमें से एक आध पॉइंट पूछ लेता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए यूनिट जानी जाती है वो है भाई सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और इसके अंदर यार कोई इंपॉर्टेंट मत पूछना कि क्या है, ये पूरा जो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं यार, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में आप जो भी पढ़ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं। ट्रांसफार्मर कोर टाइप होता है, देखिए जैसे कोर टाइप, शेल टाइप, ऐसे काफ़ी टाइप होते हैं, तो आपको सिर्फ उनके टाइप से याद करने हैं। देन डायग्राम के कैसे बनता है ट्रांसफार्मर, तो यार ट्रांसफार्मर का डायग्राम थोड़ा सा याद रखना है। और मेन डायग्राम आप याद ना रख पाए तो एटलीस्ट एक कॉइल टाइप का जो ये डायग्राम होता है ये तो आपको याद करके रखना ही है। ये I1 करंट होता है, इधर से I2 करंट जाता है, तो ये वाला डायग्राम तो रखना ही याद है। थर्ड चीज़, ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। फोर्थ चीज़ है भाई ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। एंड फिफ्थ है इसकी EMF इक्वेशन। एक ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन भी बनती है, उसका डेरिवेशन होता है, वो कैसे आती है वो भी आपको पढ़ के जाना है यार, ठीक है। और तो ये तो हो गई इसकी बात, ये भाई पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर प्लीज़ छोड़ के मत जाना, आप 2 घंटे समय दीजिए इसको, 3 घंटे समय दीजिए, बट ट्रांसफार्मर देखो आपको पढ़ के 100% जाना है। एंड इससे 2 से 3 सवाल आते हैं, फिर से बोल रहा हूँ 2 से 3 सवाल अकेले ट्रांसफार्मर टॉपिक के आते हैं, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यार फंडामेंटल्स पढ़ना चाहे छोड़ देना, ट्रांसफार्मर में पूरा समय देना। और आप इतना अगर ट्रांसफार्मर का पढ़ लेते हैं, देखिए ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, EMF इक्वेशन, टाइप्स, डायग्राम, देन इसका एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, नो लोड कंडीशन, LOAD, नो लोड कंडीशन और ऑन लोड कंडीशन। ऑन लोड भाई एक बार ट्रांसफार्मर को हम नो लोड पे चलाते हैं, एक बार लोड पे चलाते हैं, तो ये क्या होता है ये ध्यान से पढ़ के जाना है आप, अगर आप कर सकें तो। देन अपनी नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं, देखिए यूनिट 4 पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे। भाई इसके अंदर 3 चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर और DC मोटर क्या होता है। अगेन जो टॉपिक उठाना है BEE में कंप्लीट पढ़ना है या पढ़ना नहीं है, आप बीच के बीच मत लटकिए, बिकॉज मोटर से भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपने सपोज 3 फेज इंडक्शन मोटर उठाया, देखो तो इसमें देन आपको क्या पढ़ना है ये बहुत ध्यान से देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके वर्किंग, कंस्ट्रक्शन में डायग्राम, कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, कंस्ट्रक्शन का मतलब है इसका डायग्राम, वर्किंग, EMF इक्वेशन, ये 3 चीज़ें होती हैं यार मोटर की। और कंस्ट्रक्शन में जैसे इसका इस तरीके से बनेगा कि इधर पोल शूज़ लगे होंगे, 4 पोल लगे होते हैं इस तरीके से, बीच में आर्मेचर होता है एंड एक स्टैंड इस टाइप से। तो पूरा डायग्राम एक एक पार्ट अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं कह रहा हूँ भले ही आप एक चीज़ पढ़ के जाइए लेकिन पूरी पढ़ के जाइए BEE में, ताकि आप उसके न्यूमेरिकल्स भी कर सकें। तो यार इस तरीके से पहला हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड सेकेंड हमारा DC मोटर। DC मोटर बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना है, सेम चीज़ है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग DC मोटर की। जब आप ये दोनों कर लें और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास समय बचा है, जब ये दोनों हो जाए उसके बाद की बात कर रहा हूँ, तब आपका एक थर्ड मोटर आता है सिंक्रोनस, SYNCHRONOUS, सिंक्रोनस मोटर। देखो तो यार आप ये भी ध्यान से पढ़ के जाएं अगर ये दोनों हो जाते हैं तो, नहीं तो आप इसको बिल्कुल स्किप करिए, ठीक है। और डेफिनेटली यार 3 फेज इंडक्शन मोटर का देखो मैं अभी से लिख के दे रहा हूँ, 99% चांस है कि आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे इसकी थ्योरी आए या एक इसका न्यूमेरिकल आए, बट एक कुछ इसका आता ही आता है। तो यार आप इसको स्किप करके बिल्कुल ना जाएं, ठीक है। ये तो हमको समझ आ गया होगा। देन अपनी लास्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यार ये आसान यूनिट है बट रटने वाली है, तो इस यूनिट से भाई थ्योरी बहुत ज़रूरी है, इसकी थ्योरी बहुत ज़रूरी है। इसकी थ्योरी रट ली तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने में, स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करेगी। तो यार सबसे पहले इसका जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन टेक्निक्स। आपको ये दिख रहा होगा, कन्वर्जन टेक्निक का क्या मतलब है। कुछ कन्वर्जन्स होते हैं, देखिए एक होता है बाइनरी सिस्टम, एक होता है ऑक्टल सिस्टम, एक होता है हेक्साडेसिमल। इन तीनों को आपस में कैसे बदलते हैं, आपको बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, इसके कुछ रूल्स होते हैं यार, ये पढ़ के जाइए। इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, पिछली साल शायद एक आध साल नहीं पूछा गया, तो इस साल 90% चांस है इस क्वेश्चन का आने का। सेकंड थिंग है आपका डिजिटल सर्किट एंड लॉजिक गेट्स, ये दिख रहा होगा आपको, एंड डी मॉर्गन थ्योरम, ये पढ़ लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है। लॉजिक गेट में
आपका एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, और ऐसे 2-3 गेट हैं यार, ये बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। नॉर गेट हो गया आपका, एक्सॉर गेट हो गया। तो ये छोटे छोटे कुछ लॉजिक गेट्स हैं भाई। ये मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के टॉपिक रहते हैं, तो आप निपटा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन पे, जो भाई आपको सच में मार्क्स दिलाने वाले हैं, जो मजाक से थोड़े हटके हैं। ये है यार पीएन जंक्शन डायोड और फ्लिप फ्लॉप। ये जो दिख रहा है आपको, ये यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूँ, ये जो दिख रहा है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पीएन जंक्शन डायोड पूछेगा, उसमें उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक यार ये हमेशा आता है। आप अपने अपनी 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, आप अपने अगले सेमेस्टर फिजिक्स में भी यही पढ़ेंगे, और अभी भी ट्रिपल वही पढ़ रहे हैं। ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक पूछता ही पूछता है। बहुत बकवासी चीज़ होती है। एक छोटा सा ग्राफ बनता है भाई, कुछ इस टाइप के ग्राफ देख रखा होगा आपने, कि ये कुछ इस टाइप से जो ग्राफ बनता है, इस तरफ से ग्राफ बनता है, वोल्टेज ही आई, तो ये वी आई करेक्टरिस्टिक पूछता है, आप करके जाइए। देन आपको आ जाता है एक छोटा सा टॉपिक, आर एस एंड जे के फ्लिप फ्लॉप। ये भी पूछ लेता है, पढ़ के जाइए। तो आर एस और जे के, ये थोड़ा सा यार बच्चों को याद करने में टफ लगता है, क्योंकि इसका जो वो होता है, मुझे भी अभी याद नहीं एक्चुअली। इस टाइप से इसका कुछ पूरा सर्किट बनता है, ऐसे 2 ये एंड गेट नॉर गेट लगे रहते हैं। तो यार आर एस जे के भी पूछता है, तो आप यार ध्यान से करके जाइए। इसके अलावा भी इस टॉपिक में बहुत सी चीज़ें हैं भाई। हाफ एडर, देखिए कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, पढ़ने नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट कम है भाई। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, ऐसे करके भाई बहुत टॉपिक है इसमें। लेकिन आप कहाँ तक पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं भाई न्यूमेरिकल्स पे। याद रखिए, ये जो सामने इतना सा लिखा दिख रहा है आपको, ये आपका 45% है अकेले, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है भाई सर्किट एनालिसिस में। आपको न्यूमेरिकल्स दिख रहे होंगे, इसमें किस किस के आते हैं। यूनिट 1, ये यूनिट 1 है हमारी, सर्किट एनालिसिस। नोड और मैश एनालिसिस का न्यूमेरिकल आता है भाई, एक प्रकार हो गया ये हमारा, ठीक है। आपने यूनिट 1 में अगर सुपर पोजिशन थ्योरम की वो पढ़ ली, थ्योरी, तो सुपर पोजिशन थ्योरम का भी न्यूमेरिकल आता है, आपको करके जाना है। अगर आप ये कर लेते हैं यूनिट 1 से, देन एक थेवेनिन्स थ्योरम और बची है हमारी, THEVENINS। तो यार थेवेनिन्स का भी करके जाइए। उसके बाद यूनिट 2 से यार बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन कहा गया, हाँ यूनिट 2 है जो आपकी, उससे यार ये पूरा यूनिट 2 अकेले यही है, मतलब इससे अलग अलग यूनिट्स नहीं है। एक तो एक्टिव रिएक्टिव पावर का बिल्कुल आसान सवाल आता है, आसान। जो ये मेन है, ये सीरीज सर्किट के क्वेश्चंस आते हैं। RC सर्किट, RL सर्किट, RLC सर्किट, ये तीनों क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पहले पीछे बता चुका हूँ, आपने अगर इनकी प्रॉपरली थ्योरी पढ़ी है, देन आप इनको बहुत आराम से कर सकते हैं भाई। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन आता है स्टार डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का, जैसे मैंने बताया था, V √3 लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू √3 फेज वोल्टेज, ऐसा करके कुछ होता है यार, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है वैसे। तो ये सब अगर आप इनकी थ्योरी बहुत अच्छी कर लेते हैं भाई, तो न्यूमेरिकल समझिए स्टार डेल्टा का आपका कवर हो जाता है, आपके सीरीज सर्किट का कवर हो जाता है, एक्टिव रिएक्टिव पावर का कवर हो जाता है। बस ये चीज़ें हैं जो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं और यही बच्चों को परेशान करते हैं। लास्ट में यार कुछ मोटर के भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, देखिए मोटर के न्यूमेरिकल्स, और मोटर के बहुत आसान आते हैं, पता है किस चीज़ पे बेस्ड आते हैं। तो यार हमने मोटर में एक बात की थी, किस चीज़ की, हाँ इधर दिख रहा होगा EMF इक्वेशन, ये लिखा है ना EMF इक्वेशन, EMF इक्वेशन। तो EMF इक्वेशन कुछ होती है ऐसा -4.44 और F5 ऐसा करके N ऐसा कुछ करके होती है इक्वेशन। तो इसकी सीधे सीधे वैल्यू दे देते हैं और इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो यार मोटर की आपने अगर थ्योरी जिस चीज़ की भी अच्छे से पढ़ ली, उसके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल हलवा हो जाते हैं। तो यार ये आपके न्यूमेरिकल हो गए, बट आपको पूरा 1 से 1.5 दिन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस को देना है अपनी BEE में। तो यही बस बात थी भाई आपकी, 55% क्योंकि थ्योरी है और 45% न्यूमेरिकल्स हैं। तो यार इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद यार हम एंड करते हैं वीडियो। एंड में ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लिखी है, देखो भाई ये बिल्कुल पागल बनाने वाली बात है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस रेगुलरली, कभी नहीं की। रिव्यू पास्ट पेपर, हाँ यार PYQ देख के जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हो सके तो करना यार। बाकी सभी को मेरी तरफ से यार बेस्ट ऑफ लक, देखिए आपके एग्ज़ाम के लिए। और BEE और ED का एग्ज़ाम थोड़ा टफ आता है, तो आपको ध्यान रखना है। एंड अगर भाई आपको क्वेश्चंस लगें कि हाँ थोड़ा कुछ कंटेंट ठीक ठाक है, तो यार आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली अगर आपको ठीक लगे, तब आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।